राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आग लगने से 7 बच्चों की मौत के बाद सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। इसी के चलते खबर मध्य प्रदेश की टीम ने इंदौर की चाचा नेहरू अस्पताल का जायजा लिया है, जहां सुरक्षा की दृष्टि से कई खामियां देखने को मिली है। हमीदिया अस्पताल के दुखद हादसे के बाद इंदौर स्वास्थ्य विभाग भी नींद से जागा है। आखिर इंदौर के अस्पतालों की सुरक्षा की दृष्टि से क्या स्थिति है, इसका जायजा लेने के लिए खबर मध्य प्रदेश की टीम बच्चों के अस्पताल चाचा नेहरू हॉस्पिटल पहुंची, तो वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से कई खामियां नजर आई। खबर मध्य प्रदेश की टीम को देखते ही ताबड़तोड़ अस्पताल कर्मी अग्निशमन यंत्र वार्ड के बाहर लगाने लगे। हमने जब सिलेंडर की एक्सपायरी डेट देखी तो 2 दिन बाद एक्सपायर होने वाले सिलेंडर मिले। इसका मतलब 11 तारीख को सिलेंडर को वापस से रिफिल कराना है। 22 सिलेंडर अस्पताल की वार्डों के बाहर लगी होने का चाचा नेहरू अस्पताल के सुपरिटेंडेंट हेमंत जैन से जरूर कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में 22 सिलेंडर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। 8 से 10 सिलेंडर वार्डों के बाहर लगे मिले, जिसमें अधिकार सिलेंडर की स्थिति यह भी है कि उन्हें रिफिल कराना है। अस्पताल के अंदर चारों तरफ गंदगी का अंबार है। नई इमरजेंसी लिफ्ट भी बंद मिली। वहीं कई जगह हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक लाइट के फायर स्विच बॉक्स भी खुले मिले, जो किसी बड़े खतरे को दावत देते नजर आए। अस्पताल के कैंपस में ही खुले वायर के आसपास खराब बेड भी मिले, जिसमें रुई भरी हुई थी। अगर कभी आग की स्थिति बनी तो काफ़ी तेजी से आग की लपटों में कैंपस गिर सकता है। वहीं अस्पताल के अंदर आने और निकलने के लिए 2 मार्ग मिले, लेकिन इमरजेंसी फायर एग्जिट दरवाज़ा नहीं मिला। इसके लिए सुपरिटेंडेंट ने कहा कि अस्पताल पुराना है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आपातकाल निकासी की व्यवस्था नहीं है। देखिए, ये जो फायर फाइटिंग सिस्टम है, उसका एक बंदा 24 घंटे एमवाई में रहता है। उसका नंबर भी हमने वहाँ लिख रखा है, ताकि अगर कुछ भी हो तो तुरंत उसको इन्फॉर्म करेंगे। और बाकी जितने मेंबर्स हैं उन सबको भी थोड़ा बहुत हमने ट्रेन करा है, डॉक्टर्स को, सिस्टर्स को, कि अगर सब कुछ होता है तो उसको कैसे हम डील करें। तो सिस्टम पुख्ता है और उम्मीद करते हैं कुछ होगा तो हम तैयार हैं करने के लिए। सर, आप जो फायर सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम आप देखेंगे, हमने कल ही हमारे पास वो एक लेटर आया था और फायर फाइटिंग सिस्टम से कि अगर आपको भी यहाँ चाहिए तो हाइड्रोलिक सिस्टम करना पड़ेगा। पर ये क्राइटेरिया होते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के जो फायर फाइटिंग के, उसमें नंबर ऑफ बेड्स उतने होने चाहिए जिसके बाद ये अपन लगा सकते हैं। तो हमारे जितने भी हम लोग रेगुलरली इनको ट्रेन भी करते हैं, डॉक्टर्स को, नर्सेस को और पैरामेडिकल स्टाफ को, कि कैसे फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करा जाए। और 2 दिन में हम लोग इसको भी हमारे जो रिफिलिंग वापस हो जाएगी जैसे ही एक्सपायरी डेट कंप्लीट होती है। तो वो सिस्टम हमारा चलता रहता है, मतलब हर साल ये होता ही रहता है। कितने ओवरऑल पूरे फ्लोर 22 एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं। 2 एसएनसीयू में लगे हैं, 2 पीआईसीयू में लगे हैं, 4 फर्स्ट फ्लोर पर लगे हैं, 4 नीचे फ्लोर पर हैं, 2 इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हैं, 2 जहाँ ऑक्सीजन प्लांट है वहाँ लगा है, और जो सिस्टम है ऑक्सीजन का जहाँ पे मैनीफोल्ड है वो लगा है वहाँ पे लगे हैं, 2 बाहर जनरेटर पे लगा है। तो कुल मिलाकर 22 फायर एक्सटिंग्विशर पूरे चाचा नेहरू परिसर में लगे हैं। एक आपातकाल कक्ष, हाँ, देखिए, ये पुराने अस्पताल बने हुए हैं। जितने भी नए हॉस्पिटल बने हैं, जो प्राइवेट के हुए हैं, सरकारी में, वहाँ पर एक अलग से स्टेयरकेस रहता है जिसको फायर एग्जिट बोलते हैं। तो अभी इन अस्पताल में तो कोई फायर एग्जिट है नहीं अभी। तो सर, आप क्या मानते हैं कि आने वाले समय में यहाँ चीज़? बिल्कुल फायर एग्जिट होना जरूरी है, और जितने भी नए अस्पताल बन रहे हैं उनमें इसका ध्यान रखा गया है। फायर एग्जिट का प्रावधान कहीं भेजा गया था कि आगे की यहाँ बच्चों का हॉस्पिटल कैसी व्यवस्था? यहाँ पर तो अब वो स्कोप नहीं है इसमें, और क्योंकि छोटा अस्पताल है ना, तो इसमें 2 फ्लोर का तो हॉस्पिटल है। वो लगभग कितने बच्चे सर यहाँ भर्ती होते हैं? यहाँ पर जो फुल कैपेसिटी है, हम लोग करीब 90 पेशेंट्स एडमिट कर लेते हैं यहाँ पे। सर, एक छोटी सी खामियां भी कुछ ऐसी समझ में हाँ नहीं जी। जिसमें सर इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर है, कई जगह पे सर अस्पताल की बात की जाए तो सब कहीं जगह पे ओपन है, जो बॉक्स अंदर ये 9 महीने पहले हमें सैंक्शन हो गया अमाउंट इसको ठीक करने का। हम लोगों ने स्टार्ट करवा भी दिया था, और पर कोरोना के चलते और उसके बाद में ये जो डेंगू और जो वायरल फीवर केसेस बढ़े हैं, इसमें हमें वापस विड्रॉ करना पड़ा, और कल से हम वापस स्टार्ट करने वाले हैं।
फायर ऐसा की इंडिकेट हो जाएगी चीजें। इंडिकेट अब जैसे पूरे अस्पताल में जैसे डॉक्टर और नर्सेस 24 आवर्स उन कक्ष में रहते हैं, तो दे आर देयर टू मॉनिटर एंड मैनेज। तो मतलब एक बार जब एसएनसी में आग लगी तो उसके बाद हम लोग काफ़ी इसके लिए चिंतित हैं एंड वी आर रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। हम लोग मतलब हमारे रेगुलरली ये मॉनिटरिंग होती है और इनफैक्ट मीटिंग्स भी होती रहती हैं। तो और जितने भी नॉर्म्स होते हैं, चाहे ऑक्सीजन प्लांट है या जो ऑक्सीजन मैनिफोल्ड है, ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, यहाँ पे उनके जो मापदंड हैं उसके हिसाब से हमारे पास पूरी तैयारी है और फायर एक्सटिंग्विशर हर जगह लगा हुआ है। उस परिप्रेक्ष्य में इंदौर में देखा जाए तो क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं, क्या इंतजाम है पहले से आज के लिए? मैं आपको याद दिला दूं, करीब 4 साल पहले नवंबर माह में, शायद 21 या 22 नवंबर 2017 थी, उस टाइम एमवाई के एसएनसी में भी आग लग गई थी। उस टाइम एसएनसी में 44 बच्चे भर्ती थे, पर आप लोगों के आशीर्वाद से और सबकी कृपा से हम सब 44 बच्चों को हम सेव कर पाए और एक भी मॉर्टेलिटी नहीं हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ा हादसा था, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो और आगे ऐसे इंसिडेंट्स नहीं हो, तो उसके लिए हमने पुख्ता इंतजाम करे हैं एसएनसीयू में। एसएनसीयू एमवाई में है और वहाँ पर एक फायर फाइटिंग सिस्टम डेवलप करा है, हाइड्रोलिक फायर फाइटिंग सिस्टम है, और जिसकी एनओसी भी हमें मिल गई है। और आगे अगर कोई भी ऐसा हादसा होता है तो हम सक्षम हैं और हम पूरी तैयारी से हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसको निपट सकते हैं। मैं आपको एक फिर एक बात बताना चाहूँगा कि जितने भी इंडिया में फायर होते हैं उसमें 90% एसएनसी में होते हैं। उसका रीज़न ये है कि एक छोटे से स्पेस में हम वार्मर्स चलाते हैं और वेंटिलेटर चलते हैं, पल्स मॉनिटर चलते हैं, इन्फ्यूजन पंप चलते हैं, जो कि हर ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलता है, तो काफ़ी कंज्यूम होता है। और उसमें ज़्यादातर जो हादसे होते हैं वो वेंटिलेटर से ही होते हैं जहाँ पे आग लगती है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ पावर। तो अब ये जब जो हाइड्रोलिक सिस्टम लग गया है एसएनसीयू में, उसके कारण ये हादसे अब नहीं होगा। कुछ हुआ भी तो विद इन मिनट्स हम उसको काबू में पा सकते हैं। तो ये एमवाई में ये सिस्टम स्टार्ट हो गया एसएनसीयू में और हम निश्चिंत हैं इस बारे में। फिलहाल राजधानी भोपाल में हुए हादसे के बाद अब अस्पताल प्रबंधन सबक लेता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इंदौर से जितेंद्र माथुर की रिपोर्ट।